बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में मैं रामकृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर के इस आखिरी लेक्चर में हम लोग जितने भी एप्लीकेशंस या हमने इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ जानकारियां ली थी, उन सब को अब हम न्यूमेरिकल में कन्वर्ट करेंगे। किस तरह के न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जाए, क्या तरीके होते हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स हैं जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं, उन सबको ये चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए। इसके अलावा जो सेकेंड ईयर के बच्चे हैं जो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे सीएस के, उन सभी बच्चों को भी चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड और कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स आगे आने वाले हैं, तो उन सबको चैनल सब्सक्राइब करके रखना चाहिए, सो दैट कि आगे भविष्य में जब भी वीडियोज उनके लिए अवेलेबल हो, है ना, वो उसका एडवांटेज उठा सकें, समय से उनको नोटिफिकेशन मिल पाए। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूमेरिकल्स को कैसे करेंगे उसके बारे में धीरे धीरे हम लोग जानकारी लेना स्टार्ट करते हैं। एक तो हम लोगों का यहाँ पर जब हम डीबी में वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे, तो आप जैसे कोई वैल्यू है हमारी ना, किसी भी चीज, मान लो गेन की वैल्यू है 20 या 30 है ना, 30 दिया हुआ है, तो उसका अगर हमें डीबी वैल्यू कैलकुलेट करना है, पहली चीज याद रखना है ना, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये डीबी वैल्यू हमारी होती है 20 log ए की वैल्यू 30, मतलब दिस इज 20 log 30। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो लॉगरिथमिक की कुछ बेसिक वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। log 0 अनडिफाइंड है, एक तो ये छोड़ दो। log 10 की वैल्यू 1 है, log 0 की वैल्यू, log 1 की वैल्यू है ना 0 होती है, log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसके अलावा बाकी सारी वैल्यूज को देखो, log 2, log 3, log 7, log 11, log 13, log 17, log 19, इन सब की ये वैल्यूज होती हैं। अब मान लीजिए हमको log 30 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, log 30 को लिख सकते हैं log 3 इंटू 10, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा फार्मूला बन गया, log m इंटू एन का फार्मूला होता है, देखो log m इंटू एन होता है log m प्लस log n, log m बाई n होता है हमारा log m माइनस log n, log m पावर n होता है n इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, n log m हो जाएगा, है ना। ठीक वैसे ही अच्छा log जो हमारा होता है वो बेस 10 पर यहाँ पर डिफाइंड है। जो log हम लिख रहे हैं log बेस 10, अगर बेस में कुछ नहीं लिखा है, देखो इन सब के बेस में कुछ लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, जैसे यहाँ पर log m है, तो यहाँ का बेस में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है, बेस 10 है। ठीक है, तो log का जो बेस होता है उस पर सेम वैल्यू आपका 1 देता है, जैसे log 10 उसका बेस भी 10 होगा तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसीलिए log 10 की वैल्यू यहाँ पर क्या लिखी गई है, 1 लिखी गई है ना। तो ये log 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा, log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस log n, मतलब log 3 प्लस log 10, ये क्या हो जाएगा, log 3 की वैल्यू ये दिया हुआ है 0.4771, log 10 की वैल्यू 1, सो दिस विल बिकम 1.4771, ऐसा हमको मिल जाएगा। और ये log 30 की वैल्यू हो गई, 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 इंटू 1.4771, दिस विल गिव यू ना, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप जो डीबी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो डीबी वैल्यू किसी भी क्वांटिटी की, वो 20 log, आप log ऑफ दैट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई 20, ये हमको मिलेगा। दूसरी चीज, अगर log में कोई वैल्यू हमको गिवन है, log मान लीजिए m इज इक्वल टू n दिया है, इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी, 10 टू द पावर n, दिस इज पावर, है ना, और ये हमारा 10 बेस है यहाँ पर, तो ये 10 टू द पावर n हमारा हो जाता है। इसी तरह से अगर ln है, ln आपको क्या होता है आप बताओ, ln जो हमारा होता है वो log बेस e होता है, ठीक है। तो अगर हमारा ln m दिया हुआ है n के बराबर, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, e टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो क्या है, e है ना। तो इस तरह से ये हम वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर गिवन है। एक तो हमको बेसिक ये याद रखना है। दूसरा जो बेसिक हमको याद रखना है वो ये है कि कोई भी जो रेजिस्टेंस है ना, फिर हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। कोई भी जो रेजिस्टेंस है, अगर उसकी वैल्यू R है, रेजिस्टेंस की वैल्यू R है, उसके दोनों टर्मिनल पर आपने V1 और V2 वोल्टेज अप्लाई किया है, तो उसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू I इक्वल टू V1 माइनस V2 डिवाइडेड बाई R होगी, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। इतना याद रखना है ना। इन्हीं दोनों को यूज करते हुए केसीएल भी आपका होता है। केसीएल क्या होता है, किसी टर्मिनल पर, किसी नोड पर, है ना, अगर इनकमिंग करंट्स और आउटगोइंग करंट्स हमारे अलग अलग है, मान लीजिए इनकमिंग करंट I1 है, I2 है ना, I2 है और I5 है, और आउटगोइंग करंट I3 है और I4 है, तो उस कंडीशन में इनकमिंग करंट I1 प्लस I2 प्लस I5
इज इक्वल टू आउट गोइंग करेंट I3 प्लस I4, ये हमारा होगा। इसको भी हम लोग याद रखेंगे, इन सबको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग न्यूमेरिकल करना शुरू करते हैं एक एक करके। पहला न्यूमेरिकल, एक ओप एम्प में दोनों इनपुट टर्मिनल्स पर 5 मिली वोल्ट अप्लाई किया गया है, मतलब V1 पर भी 5 मिली वोल्ट और V2 पर भी 5 मिली वोल्ट, है ना। और उस कंडीशन में आउटपुट हमारा क्या आ रहा है, 0.05 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में 5 मिली वोल्ट और 1 मिली वोल्ट अप्लाई किया, मतलब एक पर 5 मिली वोल्ट, दूसरे पर 1 मिली वोल्ट, अगले डायग्राम में देखेंगे हम लोग। और उसके लिए जो आउटपुट मिला है 4.03 वोल्ट मिला है। ऐसी कंडीशन में AD, ACM और CMRR ये पूछ रहे हैं। चलो इसको सॉल्व करते हैं। CMRR क्या होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले इन टर्मिनोलॉजीज को देख लेते हैं। तो V0 हमारा होता क्या है, V0 इक्वल टू AD VD प्लस ACM VCM, ये हमारा होता है। अच्छा यहाँ पर ये भी याद रखिए, VD हमारा होता है V1 माइनस V2 और VCM हमारा होता है V1 प्लस V2 बाई 2, एवरेज वैल्यू ऑफ V2, है ना। VD हमारा डिफरेंशियल वोल्टेज है, मतलब V1 माइनस V2, क्लियर है। अच्छा बहुत अच्छी बात हो गई यहाँ पर। अब हमने क्या किया, 5 मिली वोल्ट अप्लाई किया, 5 मिली वोल्ट अप्लाई किया और 0.05 वोल्ट आपको आउट मिला। तो आप इस फार्मूले में पुट करने के पहले VD और VCM निकाल लीजिए। तो VD हमारा क्या होगा, V1 माइनस V2, दोनों ही वैल्यूज बराबर हैं, 5 माइनस 5 दिस विल गिव यू 0 मिली वोल्ट। VCM हमारा क्या होगा, ये होगा 5 प्लस 5 बाई 2 दैट इज 5 मिली वोल्ट, ये हमारा होगा कि नहीं, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, यस। अच्छा इसको आप लिख सकते हैं ना 0.005 वोल्ट। वोल्ट में क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आउटपुट हमारा वोल्ट में आया है, इनपुट साइड में भी वही सेम यूनिट हमको रखनी पड़ेगी। अब ये जो हमारा फार्मूला है V0 इक्वल टू AD VD प्लस ACM VCM, इसमें रख दीजिए। AD तो आपका AD आपने लिखा, VD की वैल्यू 0 आई हुई है तो आप 0 रख दिया आपने, तो 0 इंटू AD हो गया, प्लस 0.05 ये आया VCM की वैल्यू इंटू ACM, VCM इंटू ACM इक्वल टू V0, V0 की वैल्यू कितनी है 0.05, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये तो हमारा खत्म हो गया ना, ये 0 हो गया, तब यही बचा ACM। ACM की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.05 डिवाइडेड बाई 0.005, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी, ठीक है। अच्छा एक तो पूछा है इन नॉर्मल फॉर्म और उसके आगे लिखा है इन डीवी फॉर्म, तो नॉर्मल फॉर्म में तो ये हो गया हमारा। अब डीवी फॉर्म में क्या होगा जरा बताओ, तो ACM इन डीवी क्या हो जाएगा 20 लॉग ACM, ACM की वैल्यू 10 है तो 20 लॉग 10 हो गया, लॉग 10 की वैल्यू तो 1 हमको पता है ना, सो दिस बिकम्स 20 dB। इज इट ओके और नॉट, यस वेरी ओके। दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है, दोनों इनपुट, पहला इनपुट है आपका 5 मिली वोल्ट, ये देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दूसरा इनपुट क्या है 1 मिली वोल्ट। इस कंडीशन में आउटपुट क्या आ रहा है 4.03 वोल्ट, ये हमको मिल रहा है। तो अब इस कंडीशन में पूछ रहे हैं कि आपका AD और ACM की वैल्यू पूछा गया था। ACM आपका निकल चुका है, ये याद रखिए, ACM की वैल्यू 10 आई हुई है ना, ये याद रखना। अब यहाँ VD निकाल लो, VD हमारा क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 5 माइनस 1 4 मिली वोल्ट, मतलब 0.004 वोल्ट ऐसा आ जाएगा हमारा। और VCM हमारा क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 बाई 2 दैट इज 3 मिली वोल्ट, मतलब 0.0003 वोल्ट, 0.003 वोल्ट है ना, 2 जीरो है। अब इनको आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो AD आपने लिख दिया, AD के साथ VD की वैल्यू ये आई 0.004 प्लस ACM 10 आया था ना, याद है। और VCM अभी अभी सॉल्व किया 0.003 इक्वल टू 4.03, इसको मल्टीप्लाई करो तो 10 इंटू 0.003 हो जाएगा 0.03, है ना। और ये जब इधर आएगा तो 4.03 में से 0.03 माइनस हो जाएगा, विल गेट 4, तो 0. इधर क्या था 0.004 AD, इसकी वैल्यू 4 आ गई। तो AD की वैल्यू बताओ क्या होगी, 4 को आप 0.004 से डिवाइड करिए, मतलब अभी पॉइंट लगा कर यहाँ 3 जीरो बढ़ा दिया, अपने पॉइंट हटा सकते थे, 4000 डिवाइडेड बाई 4 विल गिव यू 1000, सो दिस आंसर इज 1000 दैट इज 10 पावर 3। अच्छा तो डीबी में वैल्यू निकालिए, तो AD इन डीबी क्या हो जाएगा 20 लॉग 10 टू द पावर 3, तो 10 पावर 3 लिख दिया। अब आपको पता है ना log m पावर n की वैल्यू क्या होती है n log m, है ना। तो log m पावर n की वैल्यू पीछे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 20 इंटू 3 60 हो गई, log 10 यहाँ बचा, log 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो आंसर इज 60 dB। अच्छा आप पूछ रहे हैं कि CMRR की वैल्यू निकालिए, है ना। तो CMRR क्या है हमारा, CMRR हमारा क्या होता है बताओ, AD अपन ACM, AD हमारा 1000 आया है, ACM हमारा कितना है 10 आया है, डिवाइड कर दिया, CMRR 100 आ गया, क्लियर है कि नहीं।
अच्छा, इसकी डीबी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो CMRR इन डीबी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 log 10 to the power 2, CMRR 100 मतलब 10 power 2, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा 40 इंटू log 10, log 10 की वैल्यू 1 हो गई तो ये होगा ना 40 dB। ठीक है, तो अब तीनों वैल्यूज मिल गई कि नहीं मिल गई? तो AD 1000, AD dB में 60 dB, ACM 10, ACM dB में 20 dB, CMRR 100, CMRR in dB 40 dB। क्लियर है कि नहीं? इज इट ओके? यस, वेरी ओके। ठीक है, स्लीव रेट अगर हमें कैलकुलेट करना हो, जैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कैलकुलेट स्लीव रेट ऑफ ऑप एम्प, अगर उसमें कह रहे हैं कि इफ इट रिस्पॉन्ड्स अ चेंज ऑफ 1.22 वोल्ट एट आउटपुट टर्मिनल, अगर आउटपुट वोल्टेज में जो चेंज मिल रहा है वो इतना मिल रहा है इन 0.61 माइक्रोसेकंड, तो क्या होता है स्लीव रेट? हमारा होता है dV नॉट अपन dt, है ना। तो dV नॉट दिया है 1.22, dt दिया हुआ है 0.61 माइक्रोसेकंड है, ऊपर वोल्ट है। इसको सॉल्व करिए तो 2 वोल्ट पर माइक्रोसेकंड ऐसा हमको मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। कैलकुलेट स्लीव रेट ऑफ ऑप एम्प इफ इट रिस्पॉन्स अ चेंज दिस एट आउटपुट टर्मिनल इतने नैनो सेकंड के बाद, है ना। तो dt आपका नैनो सेकंड में दिया, पहले उसको माइक्रो सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें आंसर किस में करना है? माइक्रो सेकंड में, वोल्ट पर माइक्रो सेकंड। तो ये हमारा 20.11 नैनो सेकंड है। तो माइक्रो सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे आप? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.02011 माइक्रो सेकेंड, है ना। नैनो सेकंड है तो नैनो सेकंड को माइक्रो सेकंड में करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हमारा आगे dV नॉट हमारा दिया हुआ है, ये dt हमारा आ गया ये। अब इस dV नॉट से dt को डिवाइड कर दीजिए तो विल गेट 16.758 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड। क्लियर है कि नहीं? मतलब हम नैनो सेकेंड है, मिली सेकेंड है, कुछ भी उसको माइक्रो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, ये याद रखना है। ऐसे एक न्यूमेरिकल और है यहाँ पर, जो पिछला न्यूमेरिकल पहला हमने देखा था उसी के जैसा है यहाँ पर। 5 पहले केस में क्या दिया है? 5 मिलीवोल्ट और 3 मिलीवोल्ट, है ना। दूसरे केस में क्या दिया है? 10 मिलीवोल्ट और 8 मिलीवोल्ट। ओके, दोनों ही केस में आउटपुट क्या मिल रहा है? पहले केस में 4.020, दूसरे केस में 4.045 वोल्ट। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात हो गई। अब हमको AD, ACM, CMRR ये सब निकालना है नॉर्मल फॉर्म में, dB फॉर्म में, दोनों में। तो पहले हम देख लें इन दोनों का। तो पहला V1 5 मिलीवोल्ट और V2 3 मिलीवोल्ट इस केस के अनुसार, और आउटपुट क्या है हमारा? 4.020 वोल्ट। ठीक है, तो अब VD हमारा क्या होगा? VD होगा 5 - 3, 5 में से 3 को माइनस करेंगे, 0.002 वोल्ट। VCM हमारा क्या होगा? दैट विल बी 5 + 3 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 4 मिलीवोल्ट, 0.004 वोल्ट, है ना। अब इसको आप इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो AD के साथ VD की वैल्यू 0.02, ACM के साथ VCM की वैल्यू 0.04 इक्वल टू 4.020, इक्वेशन 1 हो गया। क्योंकि दो हमारे वेरिएबल हैं यहाँ पर तो सॉल्व सीधे नहीं कर पाएंगे, तो हमें एक इक्वेशन की और जरूरत पड़ेगी। सो देयर इज अनदर कंडीशन, 10 मिलीवोल्ट 8 मिलीवोल्ट ऐसा दिया हुआ है और आउटपुट कितना है? 4.045 वोल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो आप VD निकालिए, 10 - 8 दैट इज 2 मिलीवोल्ट, दैट इज 0.02 वोल्ट। VCM निकालिए, 10 + 8 डिवाइडेड बाई 2 होगा कि नहीं? ये हमारा आ जाएगा 9 मिलीवोल्ट और इसकी वैल्यू है 0.009 वोल्ट। तो 0.002 AD हो जाएगा हमारा, BD इंटू AD प्लस PCM इंटू ACM 0.009 ACM इक्वल टू 4.045 वोल्ट। ये आपका हो जाएगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दो इक्वेशन हो गए, AD और ACM दो वेरिएबल हो गए। दो वेरिएबल दो इक्वेशन तो सॉल्व कर लेंगे आराम से, है कि नहीं। तो पहला इक्वेशन हमारा ये आया था और दूसरा इक्वेशन हमारा ये आया था। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन 1 से 2 को, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो दो में से एक को घटाना है। जब इसमें से इसको ऊपर वाले को घटाएंगे तो दोनों सेम है, तो कट गए। नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटाएंगे तो 0.009 से 0.005 को माइनस करें, 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0.005 आ जाएगा, है ना। तो ये आ गया 0.005 ACM इक्वल टू, इसमें से 4.045 में से 4.020 माइनस करिए, खत्म हो गया 0.020, ये हमको मिलेगा ना, 0.025 ये हमको मिला। और आप इसको डिवाइड कर दीजिए, 0.025 डिवाइडेड बाई 0.005, ये आ जाएगा 25/5 दैट इज 5। तो ACM की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई।
ठीक है, एसीएम की वैल्यू 5 आ गई, तो एसीएम डीबी में कितना हो जाएगा आप बताओ। तो डीबी में वैल्यू कैसे सॉल्व करते हैं, 20 लॉग कर देते हैं, 20 लॉग 5 हो गया, दैट इज 20 लॉग यहाँ पर किया हुआ है 20 लॉग 5, 5 को 10/2 लिख सकते हैं, क्योंकि हमें log 10 और log 2 की सीधी वैल्यू पता रहती है। तो 20 log 10 माइनस 20 log 2 हो जाएगा, तो log 10 की वैल्यू 1 तो 20 हो गया, log 2 की वैल्यू 0.3010, तो 20 इंटू 0.3010, तो 20 माइनस 6.02 आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 13.98 dB। ठीक है, एसीएम हमारा आ गया, नॉर्मल वैल्यू भी और डीबी वैल्यू भी। इस एसीएम इज इक्वल टू 5 की जो वैल्यू है उसको किसी इक्वेशन में रख दीजिए, मान लीजिए इक्वेशन 1 में रख देते हैं, है ना। तो एसीएम की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखेंगे तो 0.002 एडी पता नहीं है, निकालना है अभी, प्लस 0.004 एसीएम, एसीएम 5 है तो अगले स्टेप में 5 कर दिया इसको, इक्वल टू 4.020, है ना। ये हमारा इक्वेशन 1 था, तो ये हमारा ऐसे ही रहने दिया, इसमें आपने मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 0.020 और ये क्या है 4.020, है ना। तो 0.002 एडी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 4.020 माइनस 0.020 इज इक्वल टू 4। तो एडी की वैल्यू आप बताओ क्या हो जाएगी, दिस विल बी एडी इज इक्वल टू 4, हाँ 4 डिवाइडेड बाई 0.002। अब इसको आप पॉइंट के बाद 3 शून्य बढ़ा दीजिए तो 4000 डिवाइडेड बाई 2, दिस विल गिव यू 2000, है ना। तो ये 2000 आ गया। अच्छा, एडी की वैल्यू 2000, तो डीबी वैल्यू क्या होगी 20 log 2000, तो इसको लिख सकते हैं 20 log 1000 इंटू 2, ये हमारा हो जाएगा 20 log 10 पावर 3 माइनस 20 log 2। 20 log 2 की वैल्यू तो अभी पिछले स्टेप में किया था कि 20 log 2 की जो वैल्यू आई थी ये आई थी 6.02, तो याद रखना, है ना। इसको पुट करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो 20 इंटू 3 60 माइनस ये हमारा हो जाएगा 6.02, इसको आप माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये प्लस है क्योंकि इंटू था ना तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा 66.02 dB ये हमें मिलेगा, तो 66.02 dB ऐसा हमको मिलेगा। अब ये हमें मिल गया ना, दोनों ही चीजें हमको मिल गई, एडी भी मिल गया, एसीएम भी मिल गया। तो सीएमआरआर हमारा क्या होता है, सीएमआरआर हमारा होता है एडी अपन एसीएम, इसको सॉल्व करो तो हमारा 400 आ गया। ठीक है, तो सीएमआरआर इन डीबी क्या होता है, एडी इन डीबी माइनस एसीएम इन डीबी। इसके लिए आप वीडियो का जो हमारा पिछला एप्लीकेशन पार्ट 1 वीडियो था उसको एक बार आप देखिए ना, वहां से आपको जानकारी मिलेगी। सीएमआरआर इन डीबी इज इक्वल टू एडी डीबी माइनस एसीएम डीबी। एडी डीबी 66.02 ये भी आया था, है ना, और एसीएम डीबी ये आया था 13.98। इन दोनों को हमने यहाँ पर रख दिया और इसको माइनस कर दिया तो हमें क्या मिल गया 52.04 dB। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, दिस कैन बी रिटन एज 20 log 400, ये हो जाएगा 20 log 4 प्लस 20 log 100। ठीक है, तो ये आपका 2 पावर 2 हो जाएगा 20 log 2 पावर 2 प्लस 20 log 10 पावर 2, दिस कैन बी रिटन एज 40 log 2 की वैल्यू 0.3010 और प्लस ये क्या हो जाएगा हमारा 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 40 इंटू log 10 की वैल्यू 1, है ना। इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 12.04 प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 40, इसको सम करेंगे तो 52.04 dB ऐसा हमको मिल जाएगा। आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप सीधे फार्मूला चाहे यूज करिए ये वाला, चाहे आप सीधे सीधे ये इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन ये भी ऐसा भी पूछा जाता है कि आपको डिफरेंशियल गेन दिया हुआ है ना, इनपुट वोल्टेजेस के बारे में आपको पता है। अब पूछ रहे हैं सीएमआरआर अगर 1000 होता तब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, कैलकुलेट आउटपुट वोल्टेज, और सीएमआरआर 80 dB था तब आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले गेन आपको दिया है 10 पावर 4 दैट इज 10,000, है ना। V1 इज गिवन 9 माइक्रो वोल्ट, 9 इंटू 10 पावर माइनस 6 वोल्ट। V2 दिया है 5 माइक्रो वोल्ट, 5 इंटू 10 पावर माइनस 6 वोल्ट, है ना। तो VD हमारा क्या हो जाएगा, 9 में से 5 को माइनस कर दीजिए दैट इज 4 इंटू 10 पावर माइनस 6 वोल्ट। और VCM क्या हो गया, इन दोनों का एवरेज 9 और 5 14, है ना, 9 प्लस 5 14, 14 का बाई 2 दैट विल गिव यू 7 इंटू 10 पावर माइनस 6 वोल्ट। अब केस 1 पहला दिया हुआ है CMRR 100। अच्छा CMRR हमारा क्या होता है, AD अपन ACM होता है, AD गिवन है, ACM पता चल जाएगा कि नहीं, यस। तो ACM हमारा हो जाएगा AD अपन CMRR, AD की वैल्यू 10,000, CMRR की वैल्यू 1000,
इसको आप पुट कर दीजिए तो एसीएम की वैल्यू 10 आ गई। क्लियर है, बहुत अच्छा। अब आप बस आउटपुट निकालना है, तो वी नॉट हमारा क्या होता है, एडी वीडी प्लस एसीएम वीसीएम। एडी एडी हमारा कितना है, एडी इज 10,000 है ना, 10 पावर 4, और वीडी की वैल्यू है 4, ये हमारा कितना हो गया 4 माइक्रो, मतलब 4 इंटू 10 पावर -6। तो ये अभी 4 से मल्टीप्लाई बाहर किया, प्लस वीसीएम की वैल्यू कितनी है 7 इंटू एसीएम की वैल्यू 10, 70 हो गई, इंटू 10 पावर -6 बाहर रख दिया हमने, इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 40070, इसको सम करने पे इंटू 10 पावर-6। 10 पावर-6 का मतलब यहाँ से 6 अंकों पीछे पॉइंट लगा देंगे, मतलब एक जीरो बढ़ाकर पॉइंट लगा दिया, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा 0.04007 वोल्ट या 40.07 मिली वोल्ट, है ना, ये हमारा आ जाएगा। दूसरा केस हमारा क्या है, सीएमआरआर की वैल्यू 80 डीबी। तो पहले सीएमआरआर की वैल्यू नॉर्मल फॉर्म में निकालिए, तो 20 लॉग सीएमआरआर हो जाएगा 80। अभी 20 को लेकर इधर डिवाइड करिए, तो लॉग सीएमआरआर की वैल्यू क्या हो जाएगी 80/20, दैट इज 4। तो आप सीएमआरआर अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका बेस तो 10 है ना, तो 10 पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो सीएमआरआर कितना आ गया 10,000 आ गया। अब डिफरेंशियल गेन भी 10,000 है, तो सीएमआरआर और डिफरेंशियल गेन आपस में बराबर, इसका मतलब एसीएम की वैल्यू 1 होगी। एसीएम इज इक्वल टू एडी अपॉन सीएमआरआर, 10,000 डिवाइड बाय 10,000 विल गिव यू 1, है ना। एसीएम की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब इनकी वैल्यूज आप पुट कर दीजिए, तो एडी वीडी प्लस एसीएम वीसीएम, एडी 10 पावर 4 इंटू वीडी 4 इंटू 10 पावर-6 प्लस एसीएम की वैल्यू 1 इंटू वीसीएम की वैल्यू 7 इंटू 10 पावर-6। अब इसको आप सॉल्व करिए, तो 10 पावर-6 को कॉमन ले लिया, ये हमारा क्या होना 40,000 प्लस 7, ये हमारा हो गया 40,007 सम करने पर, इंटू 10 पावर-6, 6 अंकों पे दशमलव लगाइए, सो 0.04007 वोल्ट या 40.007 मिली वोल्ट, ऐसा वी नॉट हमारा आ गया। तो दोनों ही केस में आप आउटपुट को कैलकुलेट कर सकते हैं। आप याद रखिए, जब भी आपका सीएमआरआर से रिलेटेड या डिफरेंशियल गेन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा, फार्मूला क्या होगा, वी नॉट इज इक्वल टू एडी वीडी प्लस एसीएम वीसीएम, बस इतना ही आपको करना है, इसी फार्मूले में सारा काम करना है आपको। अब दूसरा तरह के न्यूमेरिकल पे आते हैं, जो सर्किट न्यूमेरिकल होते हैं। सर्किट न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय तीन स्टेप्स को ध्यान में रखना है। पहला स्टेप क्या होगा हमारा, ठीक है, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज को कैलकुलेट करिए, नॉन इन्वर्टिंग वोल्टेज, ये हमें कैलकुलेट करना है पहले स्टेप में, मतलब यहाँ का वोल्टेज जहाँ प्लस बना हुआ है ना। दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, वर्चुअल कनेक्शन, इसकी बात हम करेंगे, मतलब यहाँ का जो वोल्टेज होगा वर्चुअली यहाँ अपीयर होगा, है ना, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। और तीसरी हम बात करेंगे थर्ड स्टेप, दिस इज वेरी इजी, केसीएल एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, यहाँ पर हम केसीएल अप्लाई करेंगे इन्वर्टिंग। 3 स्टेप हमको करने हैं, हमेशा ये याद रखना है ना। तो चलिए हम लोग एक एक करके करते हैं। कैलकुलेट द आउटपुट वोल्टेज इफ V1 इक्वल टू दिस एंड V2 इक्वल टू दिस, है ना। तो V1 और V2 की वैल्यू को हमें सॉल्व करना है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर इसको करते हैं। तो देखिए, अब हमारा V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू -0.2, है ना, और V2 की वैल्यू क्या है 1.1, ऐसा हमारा दिया हुआ है। अब आइए हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो ये यहाँ पर सबसे पहले आप नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज निकालिए, VB की वैल्यू 0 है, ये VB है हमारा। तो VA हमारा क्या होगा, वर्चुअली VA की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, तो यहाँ का वैल्यू भी हमारा क्या आ गया 0 आ गया। अब हम KCL अप्लाई करें, तो मान लीजिए हमारा I1 हो गया, ये I2 हो गया, और यहाँ पर करंट हमारी क्या होगी IF होगी। तो I1 प्लस I2 की वैल्यू IF के बराबर होगी, ठीक है। तो I1 हमारा क्या हो जाएगा, आप बताओ, V1 माइनस VA अपन R1, यही ना होगा, V1 माइनस VA अपन R1, प्लस दूसरा क्या होगा V2 माइनस VA अपन R2 इज इक्वल टू VA माइनस V0 अपन RF। ये देखो, VA माइनस V0 अपन RF, है ना, ये IF हो जाएगा हमारा। इतना वैल्यूज पुट करके देख लेते हैं। तो V1 हमारा है -0.2 डिवाइडेड बाई 33, है ना, माइनस प्लस ये हमारा है 1.1 डिवाइडेड बाई 10, और इक्वल टू हो जाएगा माइनस V0 डिवाइडेड बाई RF है 330। तो V0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप 330 को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करिए, तो हो जाएगा -0.2 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 33, और प्लस
ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 330 इंटू 1.1 डिवाइडेड बाई 10। ये सॉल्व करेंगे तो 33 इंटू 1 आ जाएगा और 33 से इसको कैंसिल करेंगे, दिस विल बी 10। ये यहाँ पर सॉल्व किया गया है तो 10 इंटू 0.2 आ गया और 33 इंटू 1.1 आ गया। 33 इंटू 1.1 नीचे बचा था। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर विल बी -34.3 वोल्ट। देयर इज अ प्रॉब्लम, वी नॉट हमारा आ रहा है -34.3 वोल्ट कैलकुलेट करने पर, लेकिन जो हमने सप्लाई दिया है वो +9 वोल्ट और -9 वोल्ट है। ठीक है, तो जो हमारा आउटपुट आता है, मैक्सिमम जो आउटपुट आता है वी नॉट मैक्स, दैट कैन बी 0.9 ऑफ VCC। इससे ज्यादा नहीं हो सकता। समझ आ रही बात? मतलब अगर VCC हमने कितना अप्लाई किया, 9 वोल्ट अप्लाई किया है, तो वी नॉट मैक्स की जो वैल्यू हो सकती है 0.9 इंटू 9 दैट इज 8.1 वोल्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव में। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू आ रही है? नेगेटिव वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा V सेट होगा वो तो -8.1 वोल्ट है, उससे ज्यादा आ नहीं सकता, इसलिए आपका वोल्टेज इसी पर आकर रुक जाएगा, है ना। सो फाइनल आंसर V नॉट विल बी इक्वल टू -8.1 वोल्ट, है ना, ये हमको मिलेगा। तो याद रखना है कि कभी कभी वोल्टेज आपका जो सप्लाई वोल्टेज है उससे ज्यादा हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चन में ये सप्लाई वोल्टेज न दिया होता तो तब उस कंडीशन में ये आंसर आपका सही होता, 34.3 वोल्ट माइनस साइन के साथ। करेक्ट है ना, क्योंकि आपको सप्लाई वोल्टेज के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम वही वोल्टेज वहां पर लेकर चलेंगे। एक क्वेश्चन हमारा ये है ना। तो इस पार्ट में ये इसका अभी लास्ट न्यूमेरिकल है, इसके बाद फिर अगले पार्ट में हम लोग बाकी न्यूमेरिकल्स को देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ना छोटे छोटे पार्ट्स में जब आपके ये न्यूमेरिकल्स किए जाते हैं तो आपको समझ में आता है। तो ये लास्ट न्यूमेरिकल इस एग्जाम वीडियो में, फिर बाकी के जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि न्यूमेरिकल पार्ट 1 समझकर चलिए। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, V1 इक्वल टू -V2 इक्वल टू 2.3 वोल्ट। मतलब V1 क्या दिया है 2.3 वोल्ट और V2 क्या दिया है -2.3 वोल्ट, है कि नहीं। और ये सर्किट है, इस सर्किट में दिया हुआ है। तो यहाँ पर है 100 किलो, है ना, ओम, ये है 100 किलो ओम, दोनों ही 100 है। ये 20 किलो ओम, ये 20 किलो ओम, और उसका ये V1 है और यहाँ पर V2 है, इसको अप्लाई किया है। और उस कंडीशन में V नॉट क्या आएगा इसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। चलिए इसको देखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ का वोल्टेज चाहिए, है ना, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज, पहला स्टेप यही होता है। तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज VB, ये मान लीजिए ये पोटेंशियल VB है और ये पोटेंशियल VA है, तो VB की वैल्यू क्या आ जाएगी, पोटेंशियल डिवीजन रूल से जो वोल्टेज है इसको उस रेजिस्टेंस में मल्टीप्लाई करिए जहां पर वोल्टेज निकालना है और डिवाइड कर दीजिए सम करके सारे रेजिस्टेंसेस को, है ना। तो क्या हो जाएगा, मतलब VB की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 20। क्लियर है कि नहीं? यस। V2 हमारा है क्या, -2.3 वोल्ट, इसको पुट कर दीजिए यहाँ पर। -2.3 इंटू 20 डिवाइड बाई 40 इज -1.15 वोल्ट। कैलकुलेटर बराबर अपने हाथ में रखिए और उससे कैलकुलेट करके तुरंत देख लीजिए कितना आ रहा है। दिस इज -1.15 वोल्ट, ये हमारा आपका आ गया VB की वैल्यू। और यही VB हमारा वर्चुअली अपीयर होगा इन्वर्टिंग टर्मिनल पर, तो VA की वैल्यू VB के बराबर होगी, तो VA की वैल्यू भी यही हमको मिल गया, VA मिल गया। अब इस पॉइंट पर हमको, अच्छा देखो न्यूमेरिकल के लिए हमने दो तरीके बताए थे, हम दोनों पर बात करेंगे। पहला तरीका ये कि अगर यहाँ का वोल्टेज हमको मिल गया, मान लो यहाँ पर VB की वैल्यू मिली हमको -1.15 वोल्ट, है ना, तो उस कंडीशन में इसकी वजह से आपको इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आउटपुट मिलेगा। V नॉट इज इक्वल टू V नॉट 1 मान लीजिए, इस वोल्टेज की वजह से ये हमको मिलेगा 1 प्लस RF अपान R1, मतलब 100/100 इंटू ये VB की वैल्यू -1.15। इसको करेंगे तो 100/100 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 इंटू -1.15, है ना, दिस विल बी -2.3 वोल्ट, ऐसा हमको मिलेगा। और ये जो वोल्टेज हमने V1 अप्लाई किया उसकी वजह से हमारा जो आउटपुट आएगा V02, ये हमारा क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस, यहाँ पर देखो -RF/R1 होता है, -RF/R1 V1, इसको आप रखेंगे -RF 100/100 इंटू R की वैल्यू 2.3, ये हमारा हो गया -2.3। दोनों वोल्टेज हमको मिल गए, दोनों को सम कर दीजिए तो V नॉट की वैल्यू V01 प्लस V02, क्योंकि एक इस वोल्टेज की वजह से मिला, एक इस वोल्टेज की वजह से मिला, तो इसको सम करेंगे तो -4.6 वोल्ट, ऐसा हमको आउटपुट मिलना चाहिए। एक तरीका ये है। दूसरा जो कन्वेंशनल मेथड है दैट इज मोर इजियर,
अब यहाँ का वैल्यू यहाँ पर वर्चुअली अपीयर हो गया है ना, तो VA की वैल्यू हमारी क्या हो गई -1.15 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, KCL अप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये ज़्यादा इजी मेथड है, इससे आसान पड़ता है। तो I की वैल्यू IF के बराबर कर दो। तो I की वैल्यू IF करेंगे तो I हमारा क्या हो जाएगा, V1 माइनस VA अपॉन 100, V1 माइनस VA अपॉन 100 इक्वल टू VA माइनस V0 अपॉन 100, VA माइनस V0 अपॉन 100। खाली V0 नहीं पता है, बाकी सब वैल्यूज पता है, रख दीजिए। तो VA की वैल्यू क्या है, यहाँ पर दिया है 2.3 वोल्ट, है ना। पहले अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं, वो ज्यादा ठीक तरीका होगा। तो आप देखो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, है ना। अभी V0 को इधर ले आओ और VA को इधर ले जाओ, V0 को V1 को भी इधर ले जाओ, तो VA इधर माइनस है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो 2VA हो गया। और V1 क्या हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, तो 2VA माइनस V1, तो 2VA माइनस V1 V0 की वैल्यू हो गई। तो अब VA की वैल्यू ये दिया हुआ है -1.15, यहाँ रख दिया VA की जगह, और V1 की वैल्यू 2.3, तो -2.3 -2.3 आंसर इज -4.6 वोल्ट। तो चाहे इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए, दोनों ही मेथड से आपको आउटपुट वैसे ही मिलना है ना। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हैं। आगे आने वाले वीडियोस में हम और न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, अगला वीडियो जल्दी ही आएगा जिसमें हम और बाकी सारे वीडियोस के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत आपको ढेर सारी शुभकामनाएं अपने अच्छे भविष्य के लिए। उसके लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट क्यों आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान की बातें समय पर मिलती रहें, है ना, और आप अपने पेपर्स में अच्छा कर पाएं। इसी शुभकामना के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को नमस्कार।